गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम क्या है, मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इससे सीखते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने भी हम लोग इसमें सीखते हैं। तो लॉगरिथम जो है, इसमें पहले क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं एक, जिसको कि हम लोग बोलेंगे ए पावर एक्स। ए पावर एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स इसमें एक रेशनल नंबर है। एक्स इज ए रेशनल नंबर, एक्स एक रेशनल नंबर है। और ए जो है ना, ये हम लोग का एक पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। और एन क्या है, ए पावर एक्स का वैल्यू है। तो इसको हम लोग लॉग के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लॉग के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। लॉग, ये जो बेस होता है उसको नीचे लिखते हैं, लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। हम लोग इसको रीड करते हैं, लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए, लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए। और यहाँ पे एक कंडीशन है, दो कंडीशन होता है मोस्टली एन के लिए और ए के लिए। एन जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए जो होता है ये ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो लॉग का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, लॉग का जो वैल्यू होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉग 3 टू द बेस 1, ये हम लोग का क्या है, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। फिर लॉग -1 टू द बेस 2, ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और एक कंडीशन है कि लॉग जीरो जो होता है वो भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं कोई पावर को। फॉर एग्जांपल 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। तो इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 3 इक्वल टू लॉग 8 टू द बेस 2, 8 टू द बेस 2 के फॉर्म में लिखेंगे। और नेक्स्ट अब 10 पावर 3 रहेगा तो उसको क्या क्या होगा, 10 पावर 3 इक्वल टू हम लोग 1000 लिखते हैं। यहाँ भी 3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लॉग 1000 टू द बेस 10। अब हम लोग और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, पावर, जैसे 81 पावर 1/4 है, इसका वैल्यू क्या आता है हम लोग का, 3 आता है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 इज इक्वल टू लॉग 3 टू द बेस 81 लिख सकते हैं। वेरी सिंपल है। अब हम लोग कुछ और भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि ए पावर 0 है, ए पावर 0 मतलब क्या होगा, 1 होगा। ए पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू लॉग 1 टू द बेस ए। मतलब अगर यहाँ पे लॉग 1 टू द बेस ए आएगा तो ये क्या होगा, 0 होगा। फिर ए पावर 1 इज इक्वल टू ए होता है, तो इसको 1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए टू द बेस ए, लॉग ए टू द बेस हम लोग ए लिख सकते हैं इसको। फिर लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से क्लैरिटी होगा हम लोग को इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें बोला है कि इफ़ लॉग y टू द बेस 3 इज इक्वल टू एक्स एंड लॉग z टू द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स, देन 72 पावर x इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि लॉग y टू द बेस 3 इक्वल टू एक्स को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 पावर x। ठीक है, लॉग z टू द बेस 2 इक्वल टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 2 पावर x। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 72 पावर x है, इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, प्राइम फैक्टराइज जब करेंगे तब ये वैल्यू आएगा, इसका पावर x कर देंगे। तो हम लोग तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर x पावर 3 इंटू 3 पावर x पावर 2। सो क्या 2x जो आया मेरा, उसको हम लोग तो y भी बोल सकते हैं ना, z बोल सकते हैं, z पावर, तो उसको z पावर 3 एंड उसको y पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, z³ इंटू वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 72 पावर x। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ लॉग a टू द बेस 10/2 इज इक्वल टू लॉग b टू द बेस 10/3 इक्वल टू लॉग c टू द बेस 10/5, देन bc इज इक्वल टू व्हाट। तो इसमें कुछ ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन a इज इक्वल टू a, ऑप्शन b इज a स्क्वायर, ऑप्शन c इज b पावर 5, ऑप्शन सी इज b पावर 5 एंड ऑप्शन डी इज a पावर 4। सो वी हैव, इसमें भी हम लोग को गिवन क्या है, वी हैव गिवन लॉग a टू द बेस 10/2 इज इक्वल टू लॉग b टू द बेस 10/3 इज इक्वल टू लॉग c टू द बेस 10/5। इसको हम लोग कुछ वैल्यू मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल लैम्डा कंसीडर कर लेते हैं। अगर इसको लैम्डा कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, लॉग a टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं, लॉग b टू द बेस 10/3 इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं, लॉग c टू द बेस 10 इज इक्वल टू by 5 इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं। यानी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग a टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लॉग b टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, लॉग c टू द बेस 10 इक्वल टू 5 लैम्डा। अब हम लोग सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू 10 पावर 2 लैम्डा और b इज इक्वल टू 10 पावर 3 लैम्डा और c इज इक्वल टू 10 पावर 5 लैम्डा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में पूछा है बी सी, b इंटू सी क्या होगा। सो b का वैल्यू हम लोग का 10 पावर 3 लैम्डा है, इंटू c का वैल्यू क्या है, 10 पावर 5 लैम्डा। इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 3 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा क्या हो जाएगा, 10 का पावर 8 लैम्डा होगा, 10 का पावर 8 लैम्डा। तो 10 पावर 8 लैम्डा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 पावर 2 पावर 4 लैम्डा और 10 पावर 2 पावर 2 लैम्डा पावर 4। अब 10 पावर 2 लैम्डा का वैल्यू जो हम लोग का है वो क्या है, वो हम लोग का है a, 10 पावर 2 लैम्डा का वैल्यू a है, तो उसका a का पावर क्या हो जाएगा 4। सो हम लोग bc इज इक्वल टू फाइनली बोल सकते हैं कि a पावर 4 होगा।
क्लियर है।